नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ते हैं इकाई 14 भक्ति के पद। इस भक्ति के पद में मीराबाई, सूरदास, कबीरदास और नानक देव के पद सम्मिलित किए गए हैं। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो, खर्चे न खुटे कोई चोर न लुटे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। मीराबाई कहती है कि मुझे तो राम नाम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त हुआ है। यह एक ऐसी संपत्ति है जिसे पाने के लिए मैं अपना सर्वस्व निछावर कर दूं, क्योंकि यह ऐसी पूंजी है जो खर्च करने से घटती नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। मैं इस संसार रूपी भवसागर को सत्य की नाव पर बैठकर पार कर जाऊंगी, क्योंकि इस नाव को मेरे सद्गुरु चला रहे हैं। मेरे प्रभु तो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका मैं प्रसन्नतापूर्वक गुणगान करती हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल संग बेर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, ये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुते नाच नचायो, सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। इस पंक्ति में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप तथा उनके द्वारा अन्य ग्वाल बालों की शिकायत माता यशोदा से करने का मार्मिक एवं सुंदर चित्रण किया है। बाल कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है, मुझ पर लोग झूठा दोष आरोपण कर रहे हैं। मैं तो प्रातःकाल यानी सुबह मधुबन यानी कि जंगल में गायों को चराने चला गया हूँ और पूरे दिन मधुबन में भटकता हूँ। मैं अभी छोटा बालक हूँ, मेरे हाथ अभी छोटे हैं। मैं तो इतनी ऊंचाई पर रखी दही मक्खन नहीं प्राप्त कर सकता। सभी ग्वाले मुझसे चिढ़ते हैं, मेरे दुश्मन हैं। मुझे फंसाने के लिए वे जबरदस्ती मक्खन मेरे मुख पर लगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में भी कोई भेद है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो, क्योंकि तुम मुझसे दूसरे से जन्मा हुआ मानती हो। माँ, अपना डंडा और कम्बल लो, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। तुम सबने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के ऐसे कहने पर नाराज होने पर भी यशोदा माँ हंसकर उन्हें अपने गले से लगा लेती है। यह दृश्य सबको आनंदित कर देता है। मोखो कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग बेराग में, खोजी हो तो टूटते मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस पंक्ति में कबीरदास जी मनुष्य की अज्ञानता पर कटाक्ष करते हैं। हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे समीप ही हूँ। मैं तो ना ही किसी देवालय में यानी कि मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना गिरजाघर में और ना किसी कैलाश पर्वत पर। मैं ना योग करने में हूँ, ना वैराग लेने में मिलूँगा। अगर मुझे ढूंढोगे तो मैं पल भर की खोज में ही मिलूँगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य सुनो, मैं तो तुम्हारी सांस में ही वास करता हूँ, यानी कि ईश्वर है वो हमारे अंदर ही निवास करते हैं। काहे रे बन खो जन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, पुष्प मत जो बास बसत है, मुकुर माही जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घटी खोजो भाई, बाहर भीतर एके जानौ, यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा जीने, मिटे न भ्रम की काई। इस पंक्ति में कवि ने संसार में व्याप्त स्वार्थ को उजागर किया है। गुरु नानक देव जी भी मनुष्य की अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो हर जगह रहने वाला
सदा तुम्हारे साथ उसी प्रकार से हूँ जैसे फूलों में सुगंध आईने में अपनी छाया समाये थे, वैसे ही ईश्वर तुम्हारे हृदय में बसे हैं। उन्हें तुम वहीं देखो। गुरु ने यह ज्ञान दिया है कि आत्मा और परमात्मा एक है, बस उसे समझने की देरी है और यह समझ तभी आएगी जब अपने मन में अज्ञानता रूपी काई को हटाओगे। मूल्य: भक्ति, ईश्वर, प्रेम और संसार ही नश्वरता का ज्ञान है।